चिंता संतान हंतारो यत्पादम्बुजरेण वा स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चतुर्भिस्ततः षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदयेन आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थाय पराश्रयास्ता न संतागत्य कृपा प्रकाशता नदीय वाचां रचयन् चलन्ति धर्म प्रोज्झित कवितवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो न मूलम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा पदे निःसर निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखनिपादामृतप्रवसैकं पिबत भागवतरसमालयं मुहुः अहो रसिका विभावुका। आज के सत्र में अपन सबसे पहले जो पंद्रहवें श्लोक को जो शेष भाग है वो आपको अपन देख लें। पूर्व प्रसंग में मैंने मैंने आपको देखो एक रेडीमेड चार्ट आज बना के भेजो जहाँ षटगुणन को आपको संक्षेप में समझ में आएगा। तो नदियन के बारे में जो बात आ रही है आज श्लोक में वाकई लिए श्री गोपीजन ऐसे कह रही हैं कि भाई देवतान की गायन की और पक्षियन की बात क्यों करें अपन कि नदियन को देखो यहाँ में जो भंवर दिख रहे हैं नदियन में जो भंवर दिख रहे हैं वो वासु इनके हृदय में प्रभु से मिलने की कितनी उत्कंठा है वो पता चल रही है। और वाक्य वेग के कारण जो है वो इनको प्रवाह जो है वो रुक गयो है। और इनमें भी जो है ठाकुर जी की बंसी को सुने है। और ये अपने तरंगंसु चरण पकड़ के कमल के फूलन को बाहर चढ़ा रही हैं और उनको आलिंगन कर रही हैं और हृदय निछावर कर रही हैं। ये तो गोपी जनन की बात है। इन सबन में अपन को ये आकांक्षा हो है कि भाई कमल को उपहार चढ़ा रही हैं। पाद युगलम कमलोपहारा उर्मी भुजई मुरारे ग्रहणंती। ये मूल श्लोक में देखो आप वेणुगीत को जो मूल श्लोक है वहां में ये बात आ रही है। ये कमल के उपहार को चढ़ाने की बात क्या आ रही है भाई। कौन सा कमल को उपहार चढ़ाया जा रहे हो। तो यहाँ पे सारो जो विवरण है वो भावात्मक विवरण है। कहीं नदियां तो फूल चढ़ाने सो रही। नदियां जो हैं वो जड़ हैं। नदियां कैसी हैं जड़ हैं चेतन तो है नहीं। तो अचेतन जो नदियां हैं
उनको भगवत संबंध की आकांक्षा क्यों होवे लगी? ये एक बड़ा भारी प्रश्न है। तो वहां यहाँ अपनी पंक्ति रुकी है थी। देखो, तत्प्रसिद्धम मोक्ष धातुर्गीतम श्रुत्वा श्रुत्वार्तेन भ्रमेण भ्रमणेन श्रुत्वा आवर्तेन भ्रमेण मूर्छया लक्षितो यो अयम मनोभव तेन स्तंभ जनकेन भग्नो वेगो यासा। पेज नंबर 331 पे सुबोधनी जी की ऊपर सु तीसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। इनने जो मोक्षदाता भगवान हैं उनके गीत को जब सुनो तब आवर्तेन, आवर्तेन को अर्थ कर रहे हैं भ्रमणेन, श्रुत्वार्तेन भ्रमणेन मूर्छया लक्षितो, ये मूर्छित हो गए, स्थगित हो गई हैं। प्रभु के वेणुनाद को सुन के ये स्थगित हो गई हैं। लक्षितो यम मनोभाव है, वो उनके मनोभाव को लक्षित कर रहे है। वो बात क्या मनोभाव को लक्षित कर रहे हो है कि स्तंभ जनकेन भग्नो वेगो यसा। जो नदियन को जो मूल प्रवाह हुए है, मतलब प्रवाह उनको चलनो, ये उनको मूल स्वभाव है नदियन को, लेकिन वेगो भग्न, वेग रुक गए हो, भग्न हो गयो है। यासु उनके मनोवृत्ति को पता चल रहा है, यूं कह रहे हैं। ये जो भ्रमण पड़ रही है नदी में, नहीं तो ऐसे भ्रमण थोड़ी पड़े। तो वासुइयों पता चल रही है कि स्वाभाविक की गति कुंठिता, उनकी जो स्वाभाविक गति है वो कुंठित हो गई है। मनोभवो अत्र विवेक, वो पिछली बात भी अपन ने करी थी, अब अच्छी है। तो मनोभाव जो है वो यहाँ विवेक है। इनके मनोभाव आता रहता है, वो अपने को समझना है कैसे है। तो क्या है, अचेतन प्रायाणाम अपनी भगवत संबंध आकांक्षा इत्याहु न स्थिति मात्रेण तदा सत्य भवति। अरे भाई यूं कह रहे हैं कि यहाँ मनोभाव का अर्थ जो विवेक समझे समझने में आयो, तो जड़ को भी भगवत आकांक्षा हो रही है, ये बात तुमको विवेक सही समझनी, या मैं विवेक वापर आया समझ में, या में तुमको विवेक वापरना है। खाली पढ़ पढ़ मत लो, यूं कह रहे हैं। हाँ प्रभु जी, ये जो मूल कार जो है, गोपीजन मनोभव भग्न वेगा कह रही है ना, तो मनोभव जो है ये इनको विवेक है, ऐसे उनको लग रहा है गोपी जनन को। गोपी जनन को सबके बारे में ऐसा लग रहा है कि सबके ऊपर वेणु का प्रभाव है। ख्याल में आया? तो भगवत संबंध की आकांक्षा उनको भी है, तो कारण की स्थिति मात्र सु आसक्ति नहीं हो रहे है। हाँ बोल उमंग। जी जी, ये विवेक वाली बात एक बार रिपीट करेंगे? वो समझ नहीं आया महाप्रभु जी, काय के लिए विवेक वापरने को कह रहे हैं, नहीं समझ आया वो बात। विवेक या बात में वापरने के लिए आयो कि उनको मनोभाव क्या है, कि उनको भगवत संबंध की आकांक्षा है, ये विवेक। वो भग्न वेग से उनको समझ आ रही है, हाँ, वही ना? तुम लोगों की मेरी आवाज बराबर आ रही है क्या? एकदम क्लियर है जी। हाँ, मुझको लगे तुम लोगों की आवाज मुझको नहीं आ रही है। एक मिनट में बराबर। कोई और को बोल लूं बोलने के लिए, शायद मेरे ईयरफोन्स में इश्यू हो।
हाँ अब आइए। नहीं, मेरे को आ रही है, अब जैसे उमंग की भी आ रही है और आपकी भी आ रही है। हाँ जी ओके। जी, क्लियर है। के तो जागरूक होने के लिए। हाँ, तो न स्थिति मात्रेण तदा शक्तिर्भवति औषधीना औषध आदीनाम अपि तथा संभवात्। ये जो पंक्ति है ना, बड़ी अटपटी पंक्ति है। मुझको सच्ची बोलो ना, तो यह पंक्ति से मुझको संतोष नहीं है। मुझको जो अर्थ यहाँ में महाप्रभु जी कह रहे हैं वो शाब्दिक अर्थ कर दे ना। शाब्दिक अर्थ क्या करेंगे कि औषधि इत्यादि सु भी ऐसा संभव है। कैसो संभव है कि प्रवाह को भग्न हो जाना। अब औषधि इत्यादि प्रवाह को भंग हो जाना, ये क्या प्रकार है, ये नहीं आया समझ में। जब आएगा तब बताएंगे, अभी तो नहीं आ रहा। पंक्ति स्पष्ट है। क्या महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं ये नहीं मालूम पड़ रही है। कि मैंने बाकी की सारी बात समझ में आ रही है, लेकिन औषध आदि नाम अपनी तथा संभवात, ये पंक्ति स्पष्ट नहीं हो। तो यूं कह रहे हैं कि यालिया कह रहे हैं आलिंगनार्थम स्थगितम स्थिरीभूतम भगवतः पाद युगलम कमलोपा। देखो, कल्पना करो, ये पूरा भाव प्रधान वर्णन है। भाव प्रधान वर्णन है। यानी ये ठाकुर जी जब नदी के किनारे पे खड़े हैं, तो ठाकुर जी को नदी में जो जल है वह को स्पर्श हो रहा है। और नदी में जो लहर उठ रही है, तरंग आ रही है, मौज आ रही है, वो मौज नहीं है, भुजा है नदी की। और वो ऐसे बह के, पानी में जो लहर बह रही है, वो लहर बह के ठाकुर जी के चरणार बिंद तक आ रही है। और वो जो चरणार बिंद तक लहर आ रही है, तो गोपी जन कह रही हैं कि ये लहर जो है वो नदी के हाथ हैं, जिन हाथन से वो ठाकुर जी के चरणार विंदन को स्पर्श कर रही है। यानी ये यहाँ पे कह रहे हैं कि आलिंगन स्थगित उर्मी। उर्मी का अर्थ क्या हुआ है? धारा प्रवाह। उर्मी जो है वो क्या है? आपको जो धारा प्रवाह है वो स्थगित हो गया है। उर्मी आलिंगन स्थगित, आलिंगन करने जा रही है जब ठाकुर जी को, तो वह धारा प्रवाह जो स्थगित हो गया है, तो इनके मन में ठाकुर जी के चरणारिंद को स्पर्श करने की लालसा जगी है। और जाके छू रही है ठाकुर जी के चरणा। नदी जो है, नदी में जो आती हुई लहर है, वो लहर नदियन के भाव को सूचित कर रही है। नदी को एक व्यक्ति की तरह ट्रीट करो हो, नदी को जड़ मत ट्रीट करो, अचेतन मत ट्रीट करो, चेतन ट्रीट करो। तब ये पंक्ति समझ में आएगी, नहीं तो पंक्ति नहीं आएगी समझ में। और मूल पे ही नजर रखो। आलिंगनार्थम, अब ये क्यों स्टॉप हो गया है? नदी को प्रवाह क्यों रुक गयो है? तो यूं कह रहे हैं आलिंगनार्थम स्थगितम। आलिंगन करने के लिए, भेंटने के लिए, प्रभु को भेंटने के लिए वो जो स्थिर प्रवाह जो है, स्थिरीभूतम। और स्थिर होके क्या कियो हने? भगवतः पाद युगलम कमलोपहारा। जो भाव सु पास आ रही है नदी उनके,
ठाकुर जी के चरणारविंद की तरफ, तो वो कमल को उपहार चढ़ा रही है। मतलब वो भाव, अपने भाव को, अपनो जो हृदय है, हृदय को कमल समझो। हृदय जो है नदी को, वह को कमल समझो। वो अपनो हृदय ठाकुर जी को दे रही है, मैंने कमल को स्पर्श कर रही है। और फूल चढ़ा रही है, मतलब लहर सु ठाकुर जी के चरणन को स्पर्श कर रही है। ये अर्थ है। हाँ बोल गुगुन, क्या प्रश्न था? हाँ जीजी, दंडवत प्रणाम। जैसे तो ये साधारण नदी नहीं है ना, यमुना जी ही है ना, वही तो कमल की माला प्रभु को अर्पण करे, हाँ है ना। हाँ और आलिंगन, हाँ, ये जो आलिंगन शब्द आया वो भी उनके लिए ही है ना। बिल्कुल। जी वही जी। हमें नदी नदी आ रहे हो ना, तो मेरे मुंह से भी नदी निकल रहे हो। हाँ कहीं की जी। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं, या कह लीजिए। हाँ वो हाँ नदी यमुना जी, ऑफ कोर्स। यमुना जी के अलावा कौन सी नदी है? हाँ जीजी, दंडवत प्रणाम। तो भगवतः पाद युगलम कमलोपहारा। तो देखो, कमल को उपहार क्या है, कमल रूपी उपहार क्या है? वो सच्ची के कमल नहीं है वहां पे। वो यहाँ महाप्रभु जी कह रहे हैं कि स्वर हृदय कमलम भगवत चरणार विंदे दत्वा तत्स्वयं ग्रहणंति। अपने हृदय को देख के ठाकुर जी के चरणारविंद को स्पर्श वो ग्रहण कर रही है। माने आदान प्रदान चालू है। तो ये यहाँ पे विवेक रखो, महाप्रभु जी कह रहे हैं कि उनके मन को भाव है। और याद तरह सु गोपी जी ने जो वर्णन करना चाह रही हैं नदियन के बारे में, वो ये बात है, वर्णन करना चाह रही हैं। आया ना ख्याल में? कितने इनको आयो कि बम्पर गई पंक्ति? धन्यवाद। तो उर्मी रूप ही भुजई, अपनी जो उर्मी रूप भुजाएं हैं, वो जो तरंगे हैं, माने वो धारा प्रवाह रूपी जो वो तरंग है वहां पे, वो वो भुजाएं हैं। और ग्रहणंती, ग्रहणंती मतलब क्या? ग्रहणंती चरणारविंद को, स्पर्श को ग्रहण, और अपने हृदय कमल को अर्पण। ये दो बातें एक साथ हो रही हैं। क्लियर? कोई के भी चेहरा पे संतुष्टि के भाव नहीं है, असंतुष्ट ये ऐसे थोड़ी। જેજેનો વિડીયો હેંગ થઈ ગયો છે ને? ઓકે. हाँ वीडियो रूप જે જે जीजी। હા જે નથી એ તો હા. મને લાગ્યું મારે અહીંયા પ્રોબ્લેમ છે કે શું લાઈટ નો એટલે પણ છે है મારો પણ અવાજ નથી જે ના જે ના જે પધાર્યા છે. હોલ્ડ હોલ્ડ. मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है। हाँ हाँ, नहीं जे समझ आ गयो, आपको एकदम फ्रोज हो गयो तो मुको सब लोग को लगे अपना अपना हो गए, चुप बैठे थे सब यहाँ लिए. ओके ओके ओके, ठीक है। तो स्वर हृदय कमलम भगवत चरणार विंदे दत्वा, अपने हृदय कमल को भगवान के चरणार विंद में अर्पण करके तत्स्वयं ग्रहणंती, ठाकुर जी के चरण स्पर्श को ले रही हैं। और एक बात समझो, जब अपन चरण स्पर्श कर रहे हैं तब अपन लेवे ही है ना, भाव को ले रहे हैं, अपनो हृदय को दे रहे हैं और भाव को ले रहे हैं, आदान प्रदान चल रहा है ना। क्यों नीचे शू कर रहे हैं चरण स्पर्श? आपको कारण क्या? तो आपको कारण ही ये है कि जो भी कुछ पावर है वो चरणारविंद के नीचे है।
नीचे के भाग में, यानी ऊपर से कभी नहीं किया जाए, नीचे से ही करो जाए। लेकिन बहुत सारे वैष्णव चरण स्पर्श करें ना, तो कुछ लोग चरण दंश करें, और कितने लोग चरण प्रहार करें, और कितने कितने लोग चरण स्पर्श, और कितने लोग चरण को सहला में। कभी कभी तो गुलगुलिया मेरे को आवे, ऐसे धीमे धीमे ऐसे 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 करे तो गुलगुलिया आवे। और कितने लोग तो पट करके यूं उनके ऐसे नख लगे ऐसे, और इतने एकदम से हाथ यहाँ पे चरण, तो वो चरण प्रहार है। और कितने लोग जो है वो स्पर्श करें वास्तव में। तो चरण स्पर्श करने के भी अनेक तरीका हैं। कोई को अपने अपने तरीका से सात्विक राजस तामस भाव के तरीका से आदान प्रदान करते होंगे, क्या मालूम, भगवान जाने। लेकिन ऐसा हो है। लेकिन नदी ऐसी नहीं है। नदी देखो शांति से अपने सात्विक भाव से प्रभु के चरणारविंद को स्पर्श कर रही है, और उनके अपने हृदय रूपी कमल को उपहार चढ़ा रही है। क्यों ऐसा कर रही है नदी? तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि नदी नाम अपनी देवतात्वा, नदी जो है देवता होने से, अपना नदी भी देवता है, अपने यहाँ ग्रंथ भी देवता है, हर चीज को देवत्व है। प्रभु से जो भी रिलेटेड है वहां में देवत्व है। तो देवता होने के कारण ताभित सह, उन नदियन के साथ न अन्या लीला संभवती, और कोई लीला संभव ही नहीं है। नदियन के साथ और क्या लीला हो सकेगी? नदियन के साथ तो यही लीला हो सके। अतः क्या लिए आलिंगनार्थमेव स्थिति ही, आलिंगन करवे के लिए ही उनको प्रवाह रुकियो है। ये बात तुमको अब समझ में आई कि नहीं? महापुरुष जी कह रहे हैं ये कंक्लूजन है। ये जो है ना वो कंक्लूजन है। महापुरुष जी कंक्लूड कर रहे हैं, आखिर श्लोक को सार बता रहे हैं। और अब लास्ट में कह रहे हैं कि प्रयोजनार्थम उत्तम मुरारे इति। अरे भाई करो क्यों इनने? नदियन ने क्यों करो? या तेरे से या तेरे को काम क्यों कियो? तो अकुल ये कह रहे हैं कि भाई मुरारे। अब देखो महापुरुष जी ने मेन श्लोक में मुरारे है ग्रहणंती ऐसे लिखे हो। प्रभु के लिए मुरारी शब्द वापरे है, यहाँ मुरारी शब्द वापरे है। तो वाको भी ये पद वापरने को भी कोई एक विशेष प्रयोजन होना चाहिए। नहीं तो गोपाल कह देते, गोविंद कह देते, है ना। तो वो नहीं कह के ठाकुर जी को मुरारी भेजा अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए, मैंने वो राइट्स दे दिए। हाँ हाँ अब आना चाहिए, हाँ आ हाँ गए। आना चाहिए। हाँ वो क्या आ रहा भयो है। के पिक्चर स्टैंडस्टिल हो गई थी वीडियो सबकी। हाँ जी वो हम आपकी तरफ से वापस वही इशू आयो है।
हम सब पता नहीं मेरे को, मेरे वाईफाई में प्रॉब्लम है कुछ। मुझको हाँ ना अचानक बहुत मतलब लोग कभी कहते भी। रहे कि आपको वाईफाई में गड़बड़ है, आपने वाईफाई चेंज कराओ, बहुत लोग कहते रहे। नहीं, पर पुस्तकालय तो बराबर चलते तो आपको हाँ, हमेशा। पता नहीं कोई की शिकायत रह गई है, क्या करे। वैसे हाँ, तो प्रयोजनार्थम उक्तम मुरारे इति, प्रयोजन के लिए कह रहे हैं मुरारे। तो देखो मुरारी पत्सु ये बता रहे हैं कि अब जन्मा जी की बात चल रही है, अभी तो गूगल पूछ रही थी थोड़ी देर पहले। तो मुरो ही जल दोषात्मक, मुर कैसो है, जल में दोष रूप है, और अविद्या रूप है, वो अविद्या रूप है, और अविद्या रूप होने सु तस्य अरित्वाद, वाके अरि है, तस्य अरित्वात मतलब मूर के अरि होने, अरि को अर्थ शत्रु, अरि मतलब शत्रु। वो अरि मतलब बड़ो इकार वाला नहीं हो, ह्रस्व, अरि, अरि नहीं, वो तो अरि तुम कौन हो री, वो आलो अरि में वो दीर्घ आएगा। ये अरि, अरि को अर्थ यहाँ शत्रु है, तो तस्य अरित्वाद, दुश्मन होने से प्रभु, मूर के दुश्मन होने के कारण, जब ठाकुर जी के चरणार बिंद को संबंध जल को होएगो, और जल में यदि मूर है, और जल में यदि कोई भी प्रकार की हमारे में अविद्या है, तो वो अविद्या जो है, चरण संबंधे नदीगताम अविद्याम नाशयिष्यति, वो नदी में रही गई जो भी अविद्या है, जो प्रभु के मिलन में अंतराय रूप है, वो नष्ट हो जाएगी। ये बात बता रहे हैं। तो ये अपन ने 15 श्लोक देखो, और या के ऊपर और कोई भी टीकाकार ने मौन रखो है, कोई बोलो नहीं है। आके बाद देखो 16वें श्लोक में, मेघा नाम आहु दृष्टवा इति। अब ये जो 16वां श्लोक है, वो अपन देखें कि 16वें श्लोक में क्या बात आ रही है। दृष्टवा तपे व्रजपशून सह राम गोपैः, संचारयन्तम अनुवेणुमुदीरयन्तम, प्रेम प्रवृद्ध उदितः कुसुमावलिभिः, सख्युर्व्यघात सौ कुशाम्बुद आतपत्रम। क्या कहना चाह रहे हैं, अब मेघ की बारी आ रही है, मेघ में वैराग्य है, मेघ में वैराग्य है। तो कह रहे हैं, अब गोपी जने यूं कह रही हैं एक दूसरे से कि अरे सखी, ये नदियां जो भी हैं, अपन ने अभी नदी की बात देखी, वो तो हमारी जो है वृंदावन की वस्तुएं हैं ये सब, लेकिन जरा इन बादलन को तो देखो, जरा इन बादलन को तो देखो, कि जब बादलन ने ये बात देखी कि ये जो ब्रजराज कुमार है, श्री कृष्ण हैं, वो अपने बलराम जी और ग्वाल बालन के साथ जब धूप में गौए चरावे के लिए जा रहे हैं, और साथ साथ जो है बांसुरी भी बजाते हैं, अनुवेणुम उदीरयंतम, उदीरयंतम मतलब बजाना, और साथ साथ जब बांसुरी भी बजा रहे हैं, तब ये जो बादल है ना, उनके हृदय में बहुत प्रेम उमड़ जा रहा है। अरे भाई कैसे पता चली, प्रेम उमड़ जा रहा है, कैसे पता चल गई तुमको। तो कह रहे हैं कि वो उनके ऊपर मंडराने लगे बादल, ठाकुर जी के ऊपर, और उनको जो सखा है ये श्याम घन,
वाके ऊपर अपने शरीर को छाता बना दे हैं, ये अपने शरीर को छाता बना के उनके ऊपर तान दें। और इतना ही नहीं, उनके ऊपर पुष्प वृष्टि भी करा। अब तुमको लगता है कि बादल पुष्प की बरसात कर रहे हैं क्या? नहीं, ये जो बूंद बरसा रहे हैं ना बादल, वो पुष्प है। कितनी मधुर कल्पना है, आप देखो ब्रिज गोपियन की। और ये जो छाता को तान देनो है, बादल बादल अपने आप को ठाकुर जी को बादल जो है ठाकुर जी को कवर कर ले हैं। क्यों कवर कर ले हैं? कारण कि धूप बहुत है। और वो धूप ठाकुर जी से सहन नहीं हो रही, तो सबसे पहला काम बादल क्या करें कि ठाकुर जी के ऊपर आ जाए। धूप खत्म हो गई, और वाक्य बात गर्मी बहुत है, वाको उपाय भी कर रहे हैं, वो छुट बूंद बरसा रहे हैं, तो ठाकुर जी को ठंडक भी हो गई। तो ये जो उनको समर्पण है, ये सख्य भाव है। आयो, ये सख्य भाव है। सख्य भाव मतलब अपनो सब कुछ जासो अपन प्रेम करें, वाके लिए अपनो सब कुछ, अपने पास जो भी अपनी जो भी एसेट है, एसेट मतलब जाके अपन मालिक हैं जा भी चीज के, वो एसेट जासो प्रेम करें वाके लिए वापरा देनो, वाके कहे बिना, वाके कहे बिना, वाके लिए अपनी एसेट को वापरनो। सके बात ठाकुर जी ने थोड़ी कही कि अब तुम बरस जाओ, अब मेरे पर छाता ले आओ। ठाकुर जी ने नहीं कही, ये उनको खुद को हो रहे हो। ख्याल में आओ ना। अब आप श्लोक पढ़ो कि दृष्टवा तपे। तप मतलब वो धूप, दृष्टवा मतलब देख करके। कौन को देख के? कि सह राम गोपई ब्रज पशु संचारयंतम, अच्छी तरह से चराते हुए जो राम कृष्ण ग्वाल बालन के साथ वन में घूम रहे हैं, और अनुवेणु मुदीरयंतम, वेणु भी बजाते जा रहे हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी गौचारण में मस्त हैं, तो प्रेम प्रवृद्ध उदित है। इनके हृदय में, बादलन के हृदय में प्रेम को प्रवाह जो है उदित हो रहे है। और यासु कुसुमावली भी ही स्व वपुषा अम्बुद, ये क्या? स्व वपुषाम्बुद आतपत्रम। आतपत्र को अर्थ मालूम है आपको? एक मिनट, ये क्या आज सिस्टम में बहुत हैरान हो गया। वो फिल्टर कीज बार बार ऑन ऑफ आ रही है, देखना ये જે स्टिकी શિફ્ટ कीज है। દબ્યો એગો શિફ્ટ पता नहीं। શિફ્ટ દબ્યો એગો अच्छा अच्छा। हाँ अब नहीं। ओके। अब नहीं आ रही है। तो अर्थ या को क्या कर रहे हैं? दृष्ट स्व वपुषाम्बुद आतप। आतप, आतप को अर्थ हो गया छतरी। तप मतलब धूप, और आतप मतलब छतरी। देखो अपने यहाँ गुसाई जी की बधाई को पद है, हो चरणात पत्र की छैया। हो, मैं चरण रूपी छतरी की छां में हूं, ये कह रहे हैं।
हो चरणात पत्र की छैया। वो आतापत्र मतलब चरण रूपी जो आतापत्र है, वाकी छाव में मैं तो बैठा हूं, मुझको क्या चिंता है। मेरे तो ठाकुर जी सब कुछ अच्छा ही करेंगे, मुझको कोई चिंता नहीं है। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि ये वपुष अम्बुद जो है, बादल जो है, स्व अपने शरीर को, वपु मतलब शरीर, अपने खुद के शरीर को ही छाता बना के जो है ठाकुर जी के ऊपर तान दे रहा है। हाइट ऑफ समर्पण है और हाइट ऑफ सख्य भाव है। अपने सर्वस्व को ठाकुर जी के लिए न, आपके पास जितनी भी चीज है, जैसे गिरिराज जी के पास कंदरा है, वो अपने सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं, तो बादल के पास क्या है? बादल जो है, वाके पास जो है पानी है, और ढकने की, ठाकुर जी को धूप से बचाने की शक्ति वाके पास है। तो वाको तो धन वही है, और वही वो बरसा दे रहे हो ठाकुर जी के ऊपर। ये वैराग्य है। तो बादल में वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ, जासु अपन प्रेम करें, वाके लिए अपनी वस्तु को त्याग करना वैराग्य है। वाके लिए जब अपन कछु चीज वापर रहे हैं, तो अपन को ऐसा नहीं लगे कि अपन वाके लिए वापर रहे हैं, अपने को संकोच नहीं हो। नहीं तो अपन के पैसा अपन के खर्चे कोई के लिए, तो अपन को लगे यार ये पैसा अपन ने खर्च दो, ऐसा नहीं लगे। अपन को लगे कि नहीं नहीं, मेरे ही तो, मेरे लिए ही मैं वापर रहा हूँ। ये जो भाव है वो सच्चे भाव है। सामने वालों नहीं कह रहे है, लेकिन स्वतः वो भाव प्रवृद्ध, प्रेम प्रवृद्ध है ये। प्रवृद्ध प्रेम है ये, ऐसे गोपी जन कह रहे। मुझको लगे मैंने मूल श्लोक के साथ न्याय किया और आप लोगों को समझ में आई। अब अपन सुबोध नीति को आरंभ करें। सुबोध नीति में महाप्रभु जी क्या आज्ञा कर रहे हैं। अब यहाँ पे यूं कह रहे हैं कि आतपे, आतप को जो है, आतप मतलब धूप, तो आतपे मतलब गर्मी में। कैसी गर्मी? तो कह रहे हैं शरत काल संबंधिनी गर्मी। शरत इत्थम शरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना नविशत वायुना वातम सगो गोपाल कोच्युता। ये पहलो श्लोक वेणुगीत को, शरद ऋतु में वेणुगीत भई है। तो शरत काल संबंधिनी जो धूप है, वह धूप में व्रज पशुन, व्रज पशुअन को, वो व्रज पशु कैसे हैं? तो कह रहे हैं कि सर्वदा छाया अभ्यास युक्त, जिनको सदा छाया में रहने की अभ्यास है, उनको धूप को अभ्यास नहीं है। व्रज पशु, तो सर्वदा रक्षका, ऐसे पशुओं के रक्षक कौन है? तो कह रहे हैं गोपा। वो गोपा जो हैं, वो गोप बालक जो हैं, वो उनके रक्षक हैं। तो अभी तो रतिवर्धित, अभिता रतिवर्धका राम, और उन लोगों की अच्छी तरह से रति को वर्धन करने वाले जो राम है, राम मतलब बलराम, जो रति को बढ़ाने वाले हैं, वो एते ही सहित ही सहितम, वो राम और गोपन के साथ जो है ठाकुर जी जो है वो पधार रहे हैं। संचार है एकदम, ख्याल में आया ना? वो संचार अच्छी तरह से गाय को चला रहे हैं। हाँ बोल भाई। जरा ये रति में बलराम जी को नाम क्यों आया, वो समझ नहीं आ रहा था। रतिवर्धन में वो मुखिया है, वैसे मुख्य है मतलब
वा कारण सु गोपन में मुख्य है, वैसे वैसे समझ में। वो बलराम जी को तो काम ये है ना कि ठाकुर जी के लिए प्रीसेट करना हर चीज को। बलराम जी को हाँ काम हाँ ये है ठाकुर जी के लिए वो सब युक्त कर देनी। हाँ, ये उनको आपने प्रिपेयर बताया। करवाने का काम बलराम जी को है। हम्म। तो वो रतिवर्धक है। अच्छा, मुकुल लग्यो कि यहाँ रतिवर्धक पशु के संबंध में लियो है, पर रतिवर्धक ऑल ओवर। अच्छा अच्छा, ओके ओके, मैं सिर्फ पशु के संबंध में ले रहा रतिवर्धको राम। तो एते सहितम तई ही वा संचार है, तब उनको ही आप संचरण कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, ब्रज में जब घूम रहे हैं तो सर्व सामग्री सहितम देवता वेद सहितम धर्म सहितम तद अनुवेणुम उदीरयन्तम। सब सामग्री के साथ देवता और वेद सहित, ये देखो गोप जो हैं वो देवताएं हैं, अपन ने पहले ही देख लियो। और वेद सहित मतलब बलराम जी सहित। राम कौन है? वो प्रमाण है। प्रमाण है तो प्रमाण तो वेद है, तो वेद के साथ है और देवतान के भी साथ है। धर्म सहित तो तद अनुवेणुम उदीरयन्तम। तो वाक्य बात ठाकुर जी जो हैं वेणु वेणु जो है वो बजाते हैं, वेणु बजाते हैं, वेणु उदीरयन्तम सर्वेषाम आदिदैविकान उद्दीपयन्तम। सर्वेशम आधिदैविकम, ये सारे आधिदैविक स्वरूप हैं जो ठाकुर जी के साथ हैं। ये जो सखाएं हैं, जो वेद है, ये सब आधिदैविक हैं क्या नहीं? उनको उद्दीपन करते हुए, आधिदैविक स्वरूपन को उद्दीपन करते हुए जब वो घूम रहे हैं तो ताभी ही सक्रीडति, सर्वशक्ति सहितो ताभी सक्रीडति। तो हमें 16 में सर्वशक्ति को अर्थ जो है ये नहीं दिया, तो बोलो ही नहीं है, कोई की टीका ही उपलब्ध नहीं है। तो तदा अवश्यम छाया अपेक्ष, जब ठाकुर जी यात्रा से पधार रहे हैं कैसे कि सर्व सामग्री सहित, वेद सहित, धर्म सहित, देवता सहित, जब ठाकुर जी वेणुनाथ करते हुए पधार रहे हैं तब जाकर के जो है वो उनको छाया अपेक्षित है। भाई यह मेरा कर्तव्य है, ये बात बादल सोच रहे हो। हाँ बोल गुगन। हो रहा है बोल रहे हैं। जैसे हाँ ये लेखकार में है ना नीचे, सर्व शक्ति को वो ज्ञान क्रिया शक्ति सहित बता रहे हैं। लेखकार कहाँ उसको है? पेज नंबर 332। 332 में नीचे ही है जे दृष्टवेत्र सर्व सर्वशक्ति शक्ति थी। हाँ, ज्ञान क्रिया ज्ञान। शक्ति सहित। दृष्ट्वा इत्यत्र अनेन इति छायाधिकरण ज्ञान क्रिया शक्ति सहित। हाँ सर्व शक्ति मतलब ज्ञान क्रिया शक्ति सहित, बराबर। क्या बात है गुगन? तो जैसे ये ज्ञान से ये बलराम जी को ले रहा है और क्रिया से गोप बाल। बिल्कुल बिल्कुल फैंटास्टिक।
जी जरूर। बहुत बढ़िया। आज जो जो एक्स्ट्रा को एक प्रश्न आशीर्वाद और तेरे को दे रहा देखें। हूँ मैं, मस्त पंक्ति लगाई। ऐसे पंक्ति लगा नहीं तो आनंद आनंद हो जाए मेरे को ऐसा लगा मैंने अच्छा पढ़ा दिया सबन को। क्या बात है, तबीयत खुश जै, कर दी तेने को बन मेरी। जय तो जय एक बात और जय जय, ये मेरी जिज्ञासा थी कि जैसे हम वो यमुनाष्टक में भी देखते हैं मुरारी पो प्रियम भावुका आता है, और यहाँ पे भी मुररी नदी पो है। प्रियम भावों का, हाँ। हाँ, और यहाँ पे भी नदी यानी यमुना जी के संदर्भ में मुरारी नाम ही महाप्रभु जी ले रहे हैं। तो ये मुरारी नाम अभी ये हम लोग देखे जब टीका में, तो वो अज्ञान आदि के निवारण हेतु ही ले रहे हैं कि इसके पीछे और कोई गोपनीय रहस्य है? मुर नाम को, मुर है ही वो चीज। दैत्य। हाँ, मुर नाम को दैत्य तो ना, जाके 5 सिर रहते। जी। दैत्य पंचशिरा जलात, ऐसे भागवत जी में आवे कि जाके 5 सिर रहते। जो 5 सिर क्यों होते? वो 5 अविद्या रूप होतो या के लिए आपको अविद्या कहे वो अविद्या को मूर्तिमान स्वरूप होतो मूल। तो जी। जल में यदि नदी नदी अपने आप को कुछ नरेट करना चाह रही है, तो जल में यदि कोई दोष है तो वो मूर नाम के दोष, मूर नाम के राक्षस के कारण ही है ना। तो जब ठाकुर जी के चरणारविंद को स्पर्श वाको होएगो तो अपने आप सब निवृत्त हो रहे हैं, यूं कह रहे हैं। आयो। यानी वो ठाकुर जी के चरणारविंद को पकड़ना चाह रही है। वो यूं कहना चाह रही है नदी, मतलब यमुना जी यूं कहना चाह रहे कि मैं तो मुरारी के चरण कमल पकड़े हैं, अब तुम हमको कैसे दोष रूप बनाएगो। आयो जय। ये बात है। सुंदर। हाँ। तो तदा अवश्यम छाया अपेक्षिता इति, मने जब बादल ये सोच रहे हैं कि ठाकुर जी सर्व सामग्री सहित पधार रहे हैं वेणु बजाते भय, गोप बालकन के साथ और वेद के साथ धर्म सहित पधार रहे हैं, तो धूप में पधार रहे हैं तो छाया तो उनको अपेक्षित है ना, चाहिए छाया। इति प्रेमणा, यानी वो प्रेम सु, भगवान के ऊपर आपको बहुत स्नेह है, ठाकुर जी पे आपको प्रेम है, भगवत स्नेह है न, सख्य पर्यंतम गते न तादृशे। देखो, वो तो भगवत प्रेम सु सख्य तक पहुंचो है। शुरुआत प्रेम से हो है ना, वही चक्षुराग मन संग संकल्प जागरण तनुता विषय, विषय द्वेष लज्जा त्याग, ये सब वहां तक जाएगा। हाँ, वहां तक जाएगा। जो रस की 10 अवस्था है, पहले आखन के द्वारा प्रेम होएगो, फिर वो आखन के द्वारा प्रेम होते बढ़ते 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 इतनो बढ़ जाएगा कि वो सख्य पर्यंत, एक प्रेम की ऐसी स्टेज आएगी कि जहां बताना नहीं पड़ेगा कि प्रभु के हित में क्या है। वाकू बाई डिफॉल्ट समझ में आएगा कि मेरे वाकू ये कमी है। आया ना ख्याल में? तो सख्य पर्यंतम गतेन तादृशेन, ऐसो मेघ है जो सख्य तक पहुंचो गयो। तो ऐसे मेघ ने प्रवृद्धो, तादृशेन प्रवृद्धो मेघ स्ववपुषा, माने खुद के शरीर सु सख्यु आतपत्रम व्यथा, अपने मित्र के लिए, ठाकुर जी वाके मित्र हैं, सखा हैं। कौन से अर्थ में सखा हैं? सख्य भक्ति वाले अर्थ में सखा हो, और अर्थ में प्रभु के उनके सखा हैं। वो तो आने आतपत्रम, आतपत्र मतलब छतरी, बादल अपने शरीर की छतरी बनाई और ठाकुर जी के ऊपर तान दी। प्रवृद्धम उदितम इति पाठे प्रवृद्धश्च असौ मुदितश्च। अब प्रवृद्ध मुदित यदि पाठ है तो वहां में भी यो कहने, ऐसा ऐसा अर्थ लेनो कि प्रवृद्धश्च असौ
मुदितश्च, ये प्रवृत्त भी है। प्रवृत्त है मतलब क्या है? प्रवृत्त है मतलब है कि बड़ी भाई भक्ति भी है, और मुदितश्च, आनंद भी अकुब हो रहे हैं। जैसे जाके लिए अपने को प्रेम होए, वाके लिए अपन को यदि कुछ करना पड़े ना, तो अपने को आनंद भी तो होवे ना। अरे मैं वाके लिए ये कर रहा हूँ, आनंद होवे। सामने वाले को कीमत होवे के नहीं होवे, लेकिन वाको आनंद होवे। वाको ये नहीं पता चल रहा कि सामने वाले को मेरी बात अच्छी लग रही है कि बुरी लग रही है, बस तो वो तो अपने प्रेम में मगन है। यूं तो प्रेम प्रवृद्धम यथा भवति तथा वा उदित। माने जैसे, जो एक बात समझो कि प्रेम जा तरह से भी बढ़े, वा प्रकार सु बड़े भे प्रेम सु, जो वो उदित भयो, जो वो मेघ है, ऐसो मेघ है। मतलब वासु आपको ये पता चल रहा है कि अपनी छाया अपने शरीर की छतरी बनाने के कारण ये पता चल रहा है कि वो आपको प्रेम प्रवृत्त है। ऐसे महाप्रभु जी कह रहे हैं। ख्याल में आए? तो मुझको लगे आज अपन यहाँ रखें, आगे को अपन एक्सटेंड करेंगे। लोगों को श्लोक समझ में आयो कि नहीं? हाँ धन्यवाद। जी जी। आज कोई बोलो तो सही। तो यहाँ रखें अपन आज। हाँ, आश्रय का पद करें अपन। दृढ़ चरणन के रो भरोसो, दृढ़ चरणन के, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग मा विदा लो। दंडवत प्रणाम जय दंडवत जय। प्रणाम जीजे। दंडवत प्रणाम दीजिए। दंडवत दंडवत प्रणाम दीजिए। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीजिए। तनिष्क दंडवत